बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा कि दृष्टि दोष जो है वो चार प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता या अबिंदुता। ये चार प्रकार के दृष्टि दोषों में हम लोगों ने पहले निकट दृष्टि दोष, उसके कारण और उपचार को समझ लिया है। पुनः दूर दृष्टि दोष, उसके कारण और उपचार को समझ लिया है। बाकी के जो दो दृष्टिकोण बच गए थे यानी कि जरा दूरदर्शिता और एस्टिग्मेटिज्म, आज उनको समझने वाले हैं, उनके कारण को जानने वाले हैं और साथ ही साथ इनके उपचार क्या हैं ये जानने वाले हैं। सबसे पहले कि जरा दूरदर्शिता क्या है। जरा दूरदर्शिता लगभग जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी सिलेरी मांसपेशियां जो है उस तरीके से कार्य नहीं कर पाती है जिस तरीके से हम बचपन से लेकर एक वयस्क उम्र तक करवा पाते हैं किसी सिलेरी मांसपेशियों को। यानी कि जब वृद्धावस्था हो जाती है तो वृद्धावस्था में सिलेरी मांसपेशी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, जिसके कारण होता यह है कि जो लेंस है वो सही तरीके से किसी भी चीज को फोकसित नहीं कर पाता है, फोकस नहीं दे पाता है, रेटिना पर सही तरीके से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। यानी अलग अलग तरीके से ना तो हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं और ना ही नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो वृद्धा अवस्था में होने वाले इस प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। मतलब जरा मतलब नजदीक, दूर मतलब दूर, यानी नजदीक और दूर दोनों में दृष्टि दोष हो जाए, यानी हम निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं और दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिसमें निकट और दूर दोनों ना दिखाई देता है, तब ऐसी स्थिति में हम दोनों लेंसों का समायोजित लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है इसको समझते हैं। क्या है जरा दूरदर्शिता, यानी कि वृद्धा अवस्था में नेत्र दूर तथा निकट यानी नजदीक दोनों स्थिति की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। वस्तु चाहे दूर रहे या नजदीक रहे, स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, अर्थात नेत्र स्पष्ट दर्शन को खो देता है, या यूं कह लीजिए कि पूरी तरह खो देता है स्पष्ट दर्शन को, दूर चाहे या नजदीक की वस्तु रहे। ठीक, नेत्र में होने वाले इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण यह है कि उम्र बढ़ने से जो पक्षांबी पेशियां हैं यानी कि जो सिलियरी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है, और सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर होने से जो है नेत्र लेंस में लचीलापन होता है, लचक होता है, उसकी लचक कम हो जाती है, और लचक कम होने से आंख की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, जिसके कारण सही तरीके से प्रतिबिंब ना बन पाता है, न दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। नेत्र में होने वाले इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। इसके कारण को जाना हम लोगों ने। नेत्र की जो पक्षांबी पेशियां हैं यानी सिलियरी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है, लचक कम हो जाता है, इसके अलावा समंजन क्षमता घट जाता है। इसके उपचार क्या है? इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंसों से मिला यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंसों से मिला एक लेंस तैयार किया जाता है, एक चश्मा बनाया जाता है जिसे समायोजित लेंस कहेंगे, या फिर कह सकते हैं उसे बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, यानी उत्तल का अलग अवतल का अलग। तो द्विफोकसी लेंस या फिर बाईफोकल लेंस, इसमें अगर ये पूरा का पूरा अवतल है तो इतना दूर जो है आपको नजर आएगा उत्तल। ठीक, उत्तल इसीलिए ऐसा दिया जाता है क्योंकि उत्तल सूर्य प्रकाश के लिए फिर हानिकारक हो जाएगा। उत्तल लेंस पहनकर जब हम सूर्य प्रकाश में निकलेंगे तो वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने लगेगी, जिससे आंख ठीक होने के बजाय और खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ज्यादातर भाग जो है वो अवतल लेंस का रहता है और एक छोटा सा भाग जो है उत्तल लेंस का दे दिया जाता है, ताकि दूर स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाएं और निकट स्थित वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाएं। इस लेंस को बाईफोकल लेंस कहा जाता है और ये वृद्धावस्था में ज्यादातर लगाया जाता है। ठीक, इसके अलावा आता है अबिंदुता या एस्टिग्मेटिज्म। ये चौथा प्रकार है दृष्टि दोष का, जो सामान्यतः या तो अनुमानसिकता के कारण या आंख में चोट लगने के कारण या कॉर्निया के बढ़ जाने के कारण या फिर नेत्र गोलक में सिर्फ कॉर्निया का शंकुआकार बढ़ना, कई कारणों की वजह से होता है।
ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो अनुवांशिकता या आंख में किसी भी प्रकार के चोट लगने के कारण, जब गंभीर चोट लग जाता है तब ऐसा होता है। इसे अबिंदुकता कहते हैं, यानी फोकस जहां होना चाहिए वस्तु का वो खो देता है आंख। ऐसी स्थिति में उसके लिए जो है कॉन्टेक्ट लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस जो है, अलग अलग प्रकार के कॉन्टेक्ट लेंस का यूज किया जाता है। सामान्यतः इसको बेलनाकार लेंस कहा जाता है, यानी कि ये कहीं भी अगर आपको नजर आएगा, ठीक, तो ज्यादातर ये तब होता है जब आंख में चोट लगेगा, कॉर्निया का साइज बढ़ जाएगा, शंक्वाकार हो जाएगा, या फिर अनुवांशिक रोग है यानी कि माता पिता से यदि बच्चों में आ गया हो। तो अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म क्या है? आंख की कॉर्निया या फिर लेंस के अनियमित आकार के कारण या तो कॉर्निया बढ़ जाता है या लेंस का अनियमित आकार हो जाता है, यानी बढ़ता घटता रहता है, या फिर आंख में चोट के कारण या फिर अनुवांशिकता के कारण होने वाला ये सामान्य रोग है। इसे अबिंदुता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, अबिंदुकता या अबिंदुता या फिर एस्टिग्मेटिज्म। इसके कारण क्या है? कारण यह है कि कॉर्निया या लेंस की अनियमित आकार का होना, दूसरा अनुवांशिकता यानी कि माता पिता से जन्मजात बच्चों में आ जाना, या फिर आंख में चोट लगना, या फिर यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से ग्रसित है और मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन किया जाता है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के समय भी ऐसा हो सकता है, उसकी कॉर्निया का आकार बढ़ने घटने लगता है, या फिर नेत्र गोलक जो है वो बढ़ने घटने लगता है, या फिर नेत्र लेंस बढ़ने घटने लगता है। ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद होता है, सर्जरी के बाद होता है। तो सर्जरी के कारण भी ये रोग हो सकता है अबिंदुकता का। उसे फिर से ठीक किया जाता है सर्जरी से, ऑप्टिकल सर्जरी द्वारा, या फिर क्या कहें उसको, अलग अलग तरीके से सर्जरी करके उसको अपवर्तक सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। एक होता है केराटोकोनस। ये केराटोकोनस क्या होता है? कॉर्निया जो है अपने आप ऊपर से शंकुआकार बढ़ने लगती है, ऐसी स्थिति को केराटोकोनस कहा जाता है। यानी कोन लेकर कॉर्निया जब बढ़ने लगती है, शंकुआकार कोन बनाकर, यानी ये गोल आंख में कॉर्निया जो ऊपर का हिस्सा है वो कोन टाइप से बढ़ने लगती है, तब ऐसी स्थिति को हम लोग केराटोकोनस कहते हैं। और केराटोकोनस के कारण भी अबिंदुकता यानी अबिंदुता या एस्टिग्मेटिज्म हो जाती है। अब उपचार क्या है इसका? मैंने पहले ही बताया, कॉन्टेक्ट लेंस कोई भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और कभी कभी तो ऐसा कहा जाता है कि आप रात भर चश्मा पहन के सो जाइए, सुबह आपको अच्छा से दिखाई देगा अबिंदुकता के कारण। ये बेलनाकार लेंस है, इसके इस्तेमाल के लिए, उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई किसी व्यक्ति को अबिंदुता या फिर एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिले, आप उन्हें संपूर्ण नींद लेने की सलाह दें। यदि उनको डॉक्टर के द्वारा कोई चश्मा दिया गया है उपचार के तौर पर, तो यदि वो रात भर पहनता है तो सुबह उसे अबिंदुकता का प्रभाव उतना नहीं दिखता है और आसानी से वो ठीक हो सकता है लगातार 6-7 महीना पहनने से। ये उपचार है जो। और दूसरा बात ये है कि ये अनुवांशिक रोग है, यानी माता पिता से यदि बच्चों में आया है तो ये उसके फिर जीवन भर रहने वाली रोग है। बच्चा जिंदगी भर जो है वो चश्मा पहनकर अपनी जिंदगी गुजारता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना दृष्टि दोष के 4 प्रकारों को, जिसमें 2 प्रकार आज पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। इससे पहले हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को भी अच्छे तरीके से